हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न साइंस विद जेसी सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक 12 डिस्ट्रिक्ट्स की जो हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले हैं, सभी ज़िलों की टॉप 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूं। तो इसी कड़ी में पेश है आज का वीडियो। आज हम लेके आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के टॉप 100 क्वेश्चन जीके के लेके आ रहा हूँ दोस्तों। जो मेरे दोस्त टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली जो है इसको नए नए वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ अभी। तो आप इन वीडियोज़ के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और हमीरपुर ज़िला के जो टॉप 100 जीके के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हाँ, पहले क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन जो है आपको मेरे 10 जो 5 पार्ट्स है उसमें डिवाइड कर रखे हैं। 20 क्वेश्चन एक पार्ट्स में। बेसिकली सबसे पहला पार्ट है इतिहास और सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास यानी हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज जो हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हमीरपुर ज़िला कब बना था, यानी हमीरपुर ज़िला की जो स्थापना हुई वो कब हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सितंबर 1972। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वाज established in सितंबर 1972, 1 सितंबर 1972 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमीरपुर ज़िला किस ज़िले से निकला था, यानी हमीरपुर ज़िले का उदय किस ज़िले से हुआ था। हमीरपुर वाज कार्व्ड आउट ऑफ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हमीरपुर ज़िले को सेपरेट करके बनाया गया था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 3, हमीरपुर का नाम हमीरपुर क्यों पड़ा या किस राजा के नाम पर पड़ा। तो डेफिनेटली इसका नाम जो है राजा हमीरचंद के नाम पे पड़ा हुआ है दोस्तों। जो राजा हमीरचंद थे उनके नाम पे ही हमीरपुर ज़िले का नाम पड़ा। हमीरपुर ज़िले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वेयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो ये हमीरपुर का शहर, हमीरपुर शहर में ही इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है दोस्तों, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए दोस्तों, जो मैं ये टॉप 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मैं आपको अपने हर वीडियो में यही बताता हूँ कि टॉप 100 का मतलब टॉप 100 ही है। ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये मैंने बहुत से क्वेश्चनों में से छांट के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल इनको ध्यान से देखिएगा और इनको ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। तो हमीरपुर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 1118 वर्ग किलोमीटर यानी 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया ऑफ द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हमीरपुर की प्रमुख भाषा कौन सी है। व्हाट आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन हमीरपुर। जो हमीरपुर में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मुख्य लैंग्वेज कौन सी दोस्तों, तो वो है आपकी पहाड़ी एवं हिंदी। पहाड़ी और हिंदी लैंग्वेज हमीरपुर ज़िले में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हमीरपुर की लोकसभा सीट कौन सी है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा सीट कौन सी है, व्हाट इज़ द लोकसभा सीट एट हमीरपुर या ऑफ हमीरपुर। तो वो है आपकी हमीरपुर लोकसभा, हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट या हमीरपुर लोकसभा की सीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। हमीरपुर जिले में हाउ मेनी विधानसभा सीट्स आर देयर। तो आप इसका आंसर देखेंगे 5 विधानसभा सीटें जो हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं दोस्तों, इसको नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में कितने उपमंडल हैं, हाउ मेनी सब डिवीजन आर देयर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वो हैं आपके 3, कौन कौन से हैं, हमीरपुर, नादौन और भोरंज। ये 3 सब डिवीजन है दोस्तों हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिले की जनसंख्या। नाउ जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों, what are the population of हमीरपुर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है लगभग 4.5 लाख, 4.5 लाख। अब ये हमारे पहले भाग 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला भाग देखते हैं, भूगोल एवं पर्यावरण से रिलेटेड है, जो आपकी जियोग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, 11 से 20 तक के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से प्रश्न नंबर 11वां क्या है, हमीरपुर जिले की सबसे ऊंची जगह कौन सी है दोस्तों? व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन हमीरपुर? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। नॉट इवन दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन विच आई हैव टेकन फ्रॉम 1 to 100 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। सो हमीरपुर की सबसे ऊंची जगह कौन सी दोस्तों? तो वो है अवाहा देवी। अवाहा देवी लगभग 1250 मीटर ऊंची है, यानी जो अवाहा देवी का जगह है, टेम्पल है, वो 1250 मीटर हाइट पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, हमीरपुर की किन जिलों से घिरा हुआ है? हमीरपुर जिला जो है किन किन जिलों से घिरा हुआ है? या दूसरी तरह से पूछा जाए क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स सराउंडेड हमीरपुर बाउंड्रीज, या हमीरपुर जिले की जो बाउंड्रीज है वो किन किन जिलों से मिलती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा? 4 जिलों से, कांगड़ा से, ऊना से, बिलासपुर से और मंडी से। हमीरपुर जो जिला है वो 4 जिलों से उसकी सीमाएं लगती है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 13 की तरफ। हमीरपुर में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? अब जियोग्राफिकली वाला पार्ट है तो उसमें नदियाँ भी आएगी। विच रिवर्स फ्लो थ्रू हमीरपुर? तो वो आपकी है ब्यास नदी, सबसे मुख्य नदी तो ब्यास है, कोही नदी और मंझी नदी, यानी ब्यास नदी और कोही मंझी, ये आपकी 3 नदियां हैं जो हमीरपुर से बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाहा देवी टेम्पल किस नदी के किनारे स्थित है? अवाहा देवी टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच रिवर? तो इसका जो आंसर रहेगा, यह पहाड़ी नदी पर है, यानी आपको पता है नदी वहाँ पे कोई नहीं है और वह पहाड़ी के ऊपर ही स्थित है, इसीलिए नदी का क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे इसके ऊपर कोई नदी नहीं है, या यह किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह केवल पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसको अवाहा देवी टेम्पल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो विच एरिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपका सुजानपुर। सुजानपुर जो क्षेत्र है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हमीरपुर की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज एलिवेशन ऑफ हमीरपुर? तो वो है आपकी अबाउट 785 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। हमीरपुर हाइट जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की या हमीरपुर से जो जिला है वो अबाउट 785 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। जिले की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? अब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सॉइल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, वो मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी, यानी एलुकालाइल एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मुख्य जल स्रोत कौन से हैं? व्हाट आर द मेन वाटर सोर्सेज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो हैं आपके वर्षा जल और छोटे स्रोत, यानी छोटे स्रोत बोले तो बावड़ियाँ, कुएँ आदि। ठीक है, तो ये आपके वर्षा तो है ही, लेकिन उसके अलावा बावड़ियाँ, जल कुएँ, हैंडपम्प आदि जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, जिले में कितने वन क्षेत्र हैं? हाउ मेनी फॉरेस्ट एरियाज आर इन हमीरपुर, या व्हाट इज द फॉरेस्ट कवरेज एरिया इन द हमीरपुर? तो वो है आपके लगभग 19% एरिया ऑफ द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट। 19% हिस्सा जो है हमीरपुर जिले का जंगल द्वारा जो है घेरा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, कौन सी जलवायु पाई जाती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में? हमीरपुर की जो जलवायु है किस प्रकार की दोस्तों? ठीक है, तो ये आंसर क्या रहेगा आपका? उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, उससे पहले देख लेते हैं वो किस भाग से रिलेटेड है। तो अगला भाग हमारा भाग 3 है, संस्कृति, शिक्षा एवं धार्मिक स्थल, यानी कल्चर, एजुकेशन एंड रिलीजियस प्लेसेस से। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक अब आपको ये 3 चीज़ों से क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, कल्चर से, एजुकेशन से और रिलीजियस प्लेसेस से। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न,
बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? वेयर इज द बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड? तो वो आपको ऑब्वियसली वो हमारे दियोट सिद्ध में, हमीरपुर के दियोट सिद्ध या साहतलाई में बाबा बालकनाथ टेम्पल जो है सिचुएटेड है। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाबा बालकनाथ मंदिर किस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों? बाबा बालकनाथ टेम्पल इज फेमस फॉर, नेक्स्ट इसका आंसर क्या रहेगा? बाल ब्रह्मचारी और चमकदारी गुफा के लिए। यानी बाबा बालकनाथ जी थे, बाल ब्रह्मचारी थे और उनकी जो गुफा थी बहुत चमत्कारी गुफा है, तो इसीलिए वह फेमस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर जिले का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? व्हाट इज द मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा? NIT हमीरपुर। NIT जो हमीरपुर है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस शिक्षण संस्थान है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। NIT हमीरपुर की स्थापना कब हुई थी? When was NIT हमीरपुर एस्टेब्लिश्ड? तो ये हुआ था 1986 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर उत्सव कब मनाया जाता है? when is हमीर उत्सव सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, हमीरपुर में हमीर उत्सव मनाया जाता है, हमीर फेस्टिवल मनाया जाता है, पर कब मनाया जाता है? सितंबर मंथ में। अभी जुलाई चला हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 2 मंथ बाद जो है इसको मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, सुजानपुर का होली मेला किस के लिए प्रसिद्ध है? सुजानपुर होली फेयर इज फेमस फॉर व्हाट? तो आपका आंसर रहेगा रंगों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, यानी कलर्स एंड कल्चर प्रोग्राम्स के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सुजानपुर में किस राजा के किले को बनवाया था? यानी सुजानपुर में किस राजा ने किला बनवाया था? तो वो राजा थे आपके, कौन थे राजा? राजा संसार चंद। हमने पिछले वीडियो में देखा था संसार चंद जो है राजा कांगड़ा के संस्थापक थे। तो संसार चंद जी द्वारा ही यह किला बना था, क्योंकि हमने जाना कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही अलग करके बनाया गया था। यानी ये पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ही हिस्सा था दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से अलग करके फिर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हमीरपुर का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? व्हाट इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ हमीरपुर? याद रखिए क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा झूरी नृत्य। जो झूरी डांस है दैट इज द ट्रेडिशनल डांस और फोक डांस ऑफ हमीरपुर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादौन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द रिवर ऑफ विच बैंक नादौन टाउन इज लोकेटेड? तो ये होगा आपका आंसर ब्यास नदी के किनारे, ऑन द रिवर ऑफ ब्यास, ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादौन का ऐतिहासिक युद्ध किसने लड़ा था दोस्तों? हु फॉट द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ नादौन? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी डाला है, तो इसको ध्यान से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या रहेगा? गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में, गुरु गोविंद सिंह जी हुए और मुगल जो हमारे यहाँ पे राज करते थे, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था, वही युद्ध जो है हिस्टोरिकल बैटल ऑफ नादौन कहलाया। यानी गुरु गोविंद सिंह जी थे हमारे सिख समुदाय के 10वें गुरु। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, विच प्रसिद्ध व्यक्ति या किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हमीरपुर में हुआ जो केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बड़ी सिंपल सी बात है। विच फेमस सेंट्रल मिनिस्टर वॉज बोर्न इन हमीरपुर? तो वो हमारे अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी हमारे वित्त मंत्रालय में सेंटर में काम किए, खेल मंत्री भी रहे। तो दोस्तों ये हमीरपुर जिला से संबंधित है और श्री प्रेम कुमार धूमल जी के सुपुत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर जी किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं? अनुराग ठाकुर इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी? तो ये है हमारे हमीरपुर से ही। हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजानपुर टीरा का प्राचीन नाम क्या था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ सुजानपुर टीरा? इसका आंसर क्या रहेगा? सिर्फ टीरा। इसका पुराना नाम था दोस्तों टीरा। आगे बढ़ें। किस राजा ने सुजानपुर को अपनी राजधानी बनाया था? सुजानपुर को कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया था? विच किंग मेड सुजानपुर हिज कैपिटल? तो वो थे राजा संसार चंद, क्योंकि संसार चंद जो है कांगड़ा के राजा थे, तो कांगड़ा के राजा ने इस दूर वाले स्थित को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमीरपुर में कौन सा विद्यालय, कला विद्यालय है? विच आर्ट स्कूल इज सिचुएटेड इन हमीरपुर? तो उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राजकीय ललित कला महाविद्यालय सुजानपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स सुजानपुर, गवर्नमेंट ललित कला महाविद्यालय सुजानपुर। इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध द्योतसिद्ध मंदिर। द्योतसिद्ध मंदिर जो है किस देवता के लिए समर्पित है? तो द्योतसिद्ध मंदिर किसके लिए है? बाबा बालकनाथ के लिए समर्पित है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर में महिलाओं को कहाँ तक प्रवेश की अनुमति है? हाउ फार आर वुमेन्स अलाउड इन बाबा बालकनाथ टेम्पल? दोस्तों इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो वो मुख्य गुफा से कुछ दूरी तक, यानी महिलाओं का जो बाबा बालकनाथ की जो केव है, गुफा है, वहाँ जाना वर्जित है। तो वहाँ नहीं जा सकती महिलाएं, लेकिन हाँ उस गुफा के द्वार से कुछ दूरी तक वो दर्शन कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। मेला जो है कौन सा मेला साहतलाई में मनाया जाता है दोस्तों? साहतलाई में कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है आपका बाबा बालकनाथ जी का मेला साहतलाई में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुजानपुर में कौन सी प्राचीन चित्रकला प्रसिद्ध थी? विच एंशिएंट पेंटिंग स्टाइल वाज पॉपुलर इन सुजानपुर? तो वो था आपका कांगड़ा शैली की चित्रकला, कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग। आगे बढ़े क्वेश्चन। हमीरपुर जिले का धार्मिक पर्व कौन सा प्रसिद्ध है? विच मेजर रिलीजियस फेस्टिवल इज़ पॉपुलर इन हमीरपुर? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ध्यान से समझिए इसको। तो जो मेजर रिलीजियस फेस्टिवल हमीरपुर में मनाया जाता है प्रसिद्ध है, वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपकी नवरात्रि। ठीक है, जो आपकी नवरात्रि, माता की नवरात्रि होती है, वो फेमस है वहाँ पे। आगे चलते हैं। भाग 4। अब भाग 4 शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक। तो इसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपमेंट विकास कार्य हैं, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक लोग हैं, उनसे संबंधित इसमें क्वेश्चन डाले नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो देखते हैं आगे बढ़कर। प्रश्न नंबर 41, हमीरपुर जिले के वर्तमान डीसी कौन है? हु इज़ द करंट डिप्टी कमिश्नर और उपायुक्त बोलते हैं इसको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के? तो वो हैं आपके हेमराज, सॉरी यहाँ पे हमराज नहीं होगा, यहाँ पे आपका हेमराज बैरवा IAS है। तो ये हैं आपके अभी करंटली डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिले में कितने ब्लॉक हैं दोस्तों? हाउ मैनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन हमीरपुर? तो वो हैं आपके 6। और कौन कौन से हैं? हमीरपुर, भोरंज, नादौन, बड़सर, सुजानपुर और बिजली। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम भी आपको आ सकते हैं कि हमीरपुर में कौन कौन से डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, नाम बताइए, या आपको आ सकता है कितने हैं। तो 6 हैं, और हमीरपुर, भोरंज, नादौन, बड़सर, सुजानपुर और बिजली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, हमीरपुर में HPSSC हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों हमीरपुर जिला के मुख्यालय में ही स्थित है। हमीरपुर जिला के मुख्यालय, इन द हेडक्वार्टर ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPSSC की स्थापना कब करी? तो ये हुई आपकी 1998 में। अब तो इसकी जगह हिमाचल जो है आपका राष्ट्रीय चयन आयोग HPRC ही स्टार्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर जिले का पिन कोड क्या है? तो दोस्तों 177001, याद कीजिएगा इसको। द पिन कोड ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज 177001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिले में कितनी पंचायतें हैं? हाउ मैनी पंचायत आर देयर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो ये हैं आपकी लगभग 229 पंचायतें, यानी 229 पंचायतें लगभग हमीरपुर में है। हमीरपुर जिले में कितने नगर निकाय हैं दोस्तों? ये भी आपको आना चाहिए, या नगर परिषद और नगर पंचायत को मिलाकर नगर निकाय बनते हैं। तो कितने हैं? ये है आपके 3। कौन कौन से? हमीरपुर, नादौन और सुजानपुर। हमीरपुर में जो नगर निगम निकाय है वो 3 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिला में किस संसदीय क्षेत्र का भाग है? यानी हमीरपुर जिला जो है किस संसदीय क्षेत्र का भाग है? हमीरपुर इज द पार्ट ऑफ विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो ये है आपके हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का भाग। आगे बढ़े। हमीरपुर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? हाउ मैनी PHC आर फाउंड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं? तो वो हैं आपके
ऑलमोस्ट 70 के करीब जो है PSC या आप बोल सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। प्रथम सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ स्थित है, यानी हमीरपुर में सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पे है, हॉस्पिटल्स कहाँ पे है, तो वो आपका जोनल हॉस्पिटल हमीरपुर है और हमीरपुर में ही स्थित है, हमीरपुर शहर में। याद रखिए दोस्तों इसको। हमीरपुर में कौन सा कॉलेज इंजीनियरिंग हेतु प्रसिद्ध है, तो हमीरपुर में एक ही कॉलेज जो इंजीनियरिंग के हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपका NIT। ठीक है दोस्तों, NIT जो कॉलेज है वो हमीरपुर में इंजीनियरिंग के लिए फेमस कॉलेज है। हमीरपुर में कृषि विभाग जिला कहाँ है, वेयर इज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस इज लोकेटेड इन हमीरपुर, तो वो है आपके हमीरपुर शहर में ही। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में सबसे अधिक ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं, यानी किस ग्रामीण बैंक की शाखाएं जो है अधिक है, तो वो है आपका किस जगह पे, वो है आपका हिमाचल ग्रामीण बैंक। हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखाएं हमीरपुर में अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर जिले में कितने डिग्री कॉलेज हैं दोस्तों, हाउ मेनी डिग्री कॉलेजेस आर इन देयर हमीरपुर। ठीक है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमीरपुर जिले में कितने डिग्री कॉलेज हैं, हाउ मेनी डिग्री कॉलेजेस आर देयर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वो है लगभग 20, यानी 20 से प्लस ही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिले की साक्षरता दर क्या है, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और हमेशा पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लिटरेसी रेट है लगभग 89%, तो 89% ऑफ सिटीजन्स ऑफ हमीरपुर आर लिटरेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में लिंग अनुपात कितना है, यानी कितनी लड़कियों के ऊपर लड़के हैं, यानी कितने आपके 1000 में से कितने लड़के कितनी लड़कियां रहेंगी, क्या अनुपात है, तो वो है आपका 1095 महिला प्रति 1000 पुरुष। यहाँ पे अच्छा है अनुपात, यहाँ पे गर्ल्स का अनुपात तो थोड़ा अच्छा है दोस्तों, बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले यहाँ पे 95 गर्ल्स अधिक हैं 1000 पुरुषों में से। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर का सबसे पुराना डिग्री कॉलेज कौन सा दोस्तों, विच इज़ द ओल्डेस्ट डिग्री कॉलेज ऑफ हमीरपुर, तो वो है राजकीय डिग्री कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर। नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत ग्राम विकास कार्य किए जाते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, अंडर विच स्कीम रूरल डेवलपमेंट वर्क्स आर डन इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तो वो आते हैं आपके मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत ही जितने भी डेवलपमेंटल कार्य किए जाते हैं ग्रामीण के, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर में सबसे अधिक विकास क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ है, यानी विकास जो हुआ है वो किस क्षेत्र में, इन विच सेक्टर हैज हमीरपुर सीन द मोस्ट डेवलपमेंट, तो वो हुआ है आपके शिक्षा के क्षेत्र में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक डेवलपमेंट हुई दोस्तों, तभी वहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी हुई है। हमीरपुर में कौन सी योजना डिजिटल सेवाओं हेतु लागू हैं, विच स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन हमीरपुर फॉर डिजिटल सर्विसेज, तो वो है आपकी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की जो स्कीम है वो हमीरपुर में लागू है। अगला भाग दोस्तों, आर्थिक, कृषि और परिवहन से, यानी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन नंबर 61 to 80। इसके अंदर इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, इकोनॉमी की से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 ये रहा आपके सामने। हमीरपुर की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है, व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वो है आपकी कृषि और शिक्षण, यानी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर चीज़ों से वहाँ पे काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसलों में क्या क्या उगाई जाती है, हमीरपुर जिले की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, विच आर द मेजर क्रॉप्स इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वो है आपकी गेहूँ, मक्का, आलू एवं चना। ये 4 जो क्रॉप्स हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की मेन क्रॉप्स हैं दोस्तों। आगे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हमीरपुर में कितनी सहकारी समितियां हैं, हाउ मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तो ये हैं लगभग अराउंड 50 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। बहुत जरूरी क्वेश्चन दोस्तों, सभी के सभी आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। जितने भी व्यूअर्स अभी जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, और इसको पॉज करिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करने वाले मित्र हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको जीके की डोज मिल सके और वो जीके की तैयारी अच्छे से कर सके।
देखिए दोस्तों, मैंने पहले बताया मैं 12 डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल के हैं सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 1200 क्वेश्चन आपके जीके हो जाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके जीके की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, किस तरह का पशुपालन यहाँ पे प्रमुख है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पशुपालन किया जाता है दोस्तों, किस तरह का? तो वो है आपका गाय, भेड़, बकरी का, ये 3 पशुपालन वहाँ पे मुख्य रूप से किए जाते हैं। जिले में सबसे बड़ी बाजार कौन सी है? विच द लार्जेस्ट मार्केट इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? दोस्तों ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया था। तो बेसिकली हमीरपुर शहर का मंडी बाजार, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो मंडी बाजार है ना, वो सबसे बड़ी मार्केट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। दोस्तों हमीरपुर में कौन सा उत्पादन बढ़ रहा है? विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज इंक्रीजिंग इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो बढ़ रहा है आपका मसाले, यदि भंडारित हो, और फूल, यानी मसाले और फूल का उत्पादन जो है ग्रोइंग कर रहा है, ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों जिले की सड़क लंबाई कितनी है? यानी व्हाट इज़ नोटेबल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट रोड्स? तो सबसे अधिक जो है घनी सड़क नेटवर्क है आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों घना है बहुत ज़्यादा, यानी सड़कों का निर्माण इतना अच्छा हो रखा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे सड़क नहीं होगी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो काफ़ी अच्छा निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर में नज़दीक हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों व्हाट इज़ द नियरेस्ट हमीरपुर एयरपोर्ट टू हमीरपुर? तो वो है आपका गग्गल। शिमला और गग्गल दोनों ही हैं, परंतु शिमला ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से 80 किलोमीटर इसको अपने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए? व्हाट इज़ द या विच इज़ द रेलवे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू हमीरपुर? व्हाट की जगह विच होगा, गलत क्वेश्चन है टाइप। तो वो है आपका नज़दीकी जुडफो, यानी जो ज्वालामुखी रोड है नियर कांगड़ा, वो आपका जो है नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हमीरपुर के। हमीरपुर में कितने बस अड्डे हैं दोस्तों? हाउ मेनी बस स्टैंड्स आर देयर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? अप्रॉक्सीमेटली 3, मुख्य रूप से 3 है, पर और भी हैं। मुख्य है नादौन और सुजानपुर में ही ये मेन आपके बस स्टैंड्स हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। जिले में सार्वजनिक परिवहन कौन प्रदान करता है? तो ये करता है आपका HRTC, हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य रोडवेज HRTC। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर का व्यवसायिक केंद्र कहाँ है? वेयर इज़ द कमर्शियल हब ऑफ हमीरपुर लोकेटेड? तो वो है आपका सब्जी मंडी और चिकन मार्केट, ये 2 जो हैं मेन मार्केट हैं जहाँ पे जो है कमर्शियल हब है, कहलाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। किस नदी के किनारे सबसे अधिक व्यापार होता है? यानी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में किस नदी के किनारे अलॉन्ग विद विच रिवर इज़ द ट्रेड मोस्ट प्रोमिनेंट? तो वो कौन सी नदी है? नादौन की ब्यास नदी का जो किनारा है दोस्तों नादौन में, उस पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हमीरपुर जिले में शीत भंडारण सुविधा है? इज़ देयर कोल्ड स्टोरेज इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर? तो इसका आंसर होगा हाँ, सब्जी और फल हेतु वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर की आर्थिक वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज़ द रेट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है अप्रोक्सीमेटली 6 से 7%। राज्य की औसत दर जो है वो 5 से 6, तो उससे अधिक की ही है। ठीक है दोस्तों, अच्छी है। नेक्स्ट है, जिले में कृषि बीज कैसे वितरित होते हैं? हाउ द एग्रीकल्चर सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर? तो सहकारी और सरकारी केंद्रों से माध्यम से, थ्रू कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट सोसाइटीज और सेंटर्स के माध्यम से। क्या जिले में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है? इज देयर एनी इंडस्ट्रियल एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर? तो छोटा औद्योगिक केंद्र सुजानपुर है, इसका मतलब है यहाँ पे औद्योगिक केंद्र है, तो वो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया एट सुजानपुर। दोस्तों आसपास की कौन सी योजना लॉजिस्टिक के लिए महत्वपूर्ण है? विच लॉजिस्टिक हब इज बीइंग प्लान्ड नियर बाई? तो वो है आपका प्रपोज्ड है परूग लाइफ हब, यानी परूग लाइफ हब जो है अभी प्रपोज्ड है, पर ये नियरेस्ट हब है लॉजिस्टिक के लिए हमीरपुर में, सॉरी इसको याद रखिए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर के विकास किस योजना से लाभान्वित हुए हैं? विच स्कीम बेनिफिट्स जो है, सॉरी किसान, हमीरपुर के किसान जो किस योजना से लाभान्वित हुए हैं दोस्तों? तो वो हुए हैं आपके PM किसान सम्मान निधि, PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि की योजना चलाई है, उससे हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। दोस्तों आगे, जिले में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है क्या? नहीं है। तो जो आपके हमीरपुर जिला में अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रखे हैं आप लोगों ने, तो और वहाँ चले जाते हैं, तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है?
तो हाँ, बस स्टैंड, हमीरपुर के बस स्टैंड पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट हैं दोस्तों। बेफिक्र होकर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी वहाँ पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक खेल कूद और समसामयिक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये लास्ट वाला पार्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 से 100। इसमें मैंने जो सोशल है, जो स्पोर्ट्स है, जो करंट अफेयर्स है, आदि सभी चीज़ों को मिक्स करके जो है अब इसमें मैंने वन लाइनर की जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो चलो देखते हैं भाग 6 को। हमीरपुर जिले में सबसे प्रसिद्ध खेल क्या है? व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो आपका कबड्डी और क्रिकेट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर, अनुराग ठाकुर किस खेल से संबंधित थे? तो वो है आपके क्रिकेट से। वो बीसीआई पूर्व अध्यक्ष थे, वो क्रिकेट से संबंधित थे, यानी बीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे हमारे अनुराग ठाकुर जी। हमीरपुर का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन हमीरपुर? तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। राजकीय स्टेडियम हमीरपुर, जो राजकीय स्टेडियम, गवर्नमेंट स्टेडियम ऑफ हमीरपुर है, वही सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजानपुर टीहरा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? विच स्पोर्ट्स इज नोन फॉर सुजानपुर टीहरा? तो वो है आपका कबड्डी। फेमस खेल जो है सुजानपुर टीहरा का दोस्तों वो है कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना चल रही है? अब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट की योजना है वो कौन सी स्कीम के अंतर्गत चल रही है? तो वो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल ऐप, विच मोबाइल ऐप जिला शिकायतों के लिए उपयोग किया जाता है? विच मोबाइल ऐप इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक कंप्लेंट्स इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो क्या जाता है? जनमंच ऐप दोस्तों, बहुत अच्छी ऐप है। इसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतों को, अपने इश्यूज़ को वहाँ पे रजिस्टर करते हैं और वो डायरेक्टली वहाँ के रिलेटिव जो भी जो पर्सन होते हैं, जैसे नेता या कोई और डेप्यूटी अधिकारी होते हैं, उनके पास चले जाते हैं और उस फिर जनमंच ऐप के माध्यम से ही उनका निपटारा किया जाता है। और ज़रूरत पड़ती है तो उनको कॉल करके उनको बुलाया जाता है पर्सनस को, और उनके इश्यूज़ का निपटारा किया जाता है। बहुत अच्छी ऐप है दोस्तों, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं, हमीरपुर जिले में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? तो वो आपके शिक्षा और सेना के क्षेत्र में है। यहाँ से लोग बहुत अधिक सेना की फील्ड में और एजुकेशन की फील्ड में कार्यरत हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, हम लास्ट के 10 क्वेश्चन में पहुँचे दोस्तों। तो आई होप आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को नोट किया होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ी आप इसको पॉज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आपको करना है आप कीजिए, परंतु इन सभी क्वेश्चनों को लिखिए, समझिए और याद कीजिए, बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जिले की सबसे लोकप्रिय हस्तकला क्या है दोस्तों? व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर? तो ये आपकी कौन सी है? लकड़ी पर नक्काशी की जो कला है ना दोस्तों, ये वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और आप बोल लीजिए बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट है। आगे बढ़ते हैं, 2024 में हमीरपुर के सांसद कौन थे? यानी हु वाज द एमपी फ्रॉम 2024 इन हमीरपुर? तो वो थे आपके श्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी वहाँ पे 2024 के एमपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर जिले में सबसे ज़्यादा कौन सी राजनीतिक पार्टी सक्रिय है? विच पॉलिटिकल पार्टी इज मोस्ट एक्टिव इन हमीरपुर? तो वो है आपकी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं 91 से 100 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखते हैं इसको। हमीरपुर जिला किस वर्ष बना था दोस्तों? तो आपके ऑप्शन हैं 1966 में, 1972 में, 1978 में, 1982 में। तो इसका आंसर है आपका 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भोरंज में, नादौन में या हमीरपुर में? तो ये है हमीरपुर में दोस्तों, हमीरपुर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रश्न, बाबा बालकनाथ मंदिर जो है कहाँ पे? कांगड़ा में नहीं है, दियोटसिद्ध में है, कुल्लू में नहीं है, मंडी में नहीं है। तो ये है आपका दियोटसिद्ध यानी साहतलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनआईटी हमीरपुर की स्थापना कब हुई? ये हमने पीछे क्वेश्चन पढ़े, वहीं से मैंने मल्टीपल चॉइस बनाया थोड़ा सा आपके लिए रिफ्रेश करने के लिए नॉलेज को आपके। तो ये आपका 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 95 क्वेश्चन, कौन सी नदी नादौन शहर से पास बहती है? तो सतलुज तो नहीं बहती दोस्तों, ठीक है, ना ही सतलुज बहती है और ना ही आपकी रावी बहती है, आपकी बहती है वहाँ पे ब्यास नदी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर जिला किस क्षेत्र में अग्रणी है? कृषि में,
सड़क घनत्व में, पर्यटन में या मत्स्य पालन में? डेफिनेटली सड़क घनत्व में हमीरपुर जो है अग्रणी है दोस्तों। आगे, HPSSC कहाँ स्थित है? जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो है ना, वो कहाँ पे स्थित है? बड़सर में नहीं, सुजानपुर में नहीं, पक्का भरो नहीं है यहाँ पे आपका, ये हमीरपुर मुख्यालय में है, तो ये गलत है। इसको मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको होना चाहिए याद। ये है आपका हमीरपुर जो आपका मुख्यालय है, हमीरपुर मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर जी किस पार्टी से संबंधित हैं? तो वो है भाजपा से। अनुराग ठाकुर जी हैं भाजपा से संबंधित। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन दोस्तों, हमीरपुर में प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? नागिन डांस, झूरी डांस, झऊ डांस या भाखड़ा डांस? तो ये है आपका झूरी डांस, याद रखिएगा। हमीरपुर में फेमस जो डांस है वो है झूरी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन, तो वो है आपका बाबा बालकनाथ मंदिर, साहतलाई में। ज्वालामुखी कांगड़ा में आता है, चामुंडा भी आपके कांगड़ा में आता है, बालमपुर के पास, भीमा काली मंडी में आता है, लेकिन जो बाबा बालकनाथ टेम्पल है दोस्तों, ये आपके साहतलाई में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये फेमस है वहाँ का धार्मिक स्थल। तो दोस्तों इस तरह से टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन जीके के थे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के, वो यहीं पूरे होते हैं। और मुझे उम्मीद है आप दोस्तों ने बहुत अच्छे से ये समझे होंगे, इनको नोट किया होगा, आपके ज्ञान में इसकी वृद्धि हुई होगी और आपकी जीके की तैयारी अच्छी हुई होगी। चलिए इसी नोट के साथ आपको मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ कि अगला वीडियो बहुत जल्द बोले तो 1 और 2 दिनों में लेके आऊँगा और आपके लिए अगली डिस्ट्रिक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन डालूंगा। जब तक 12 डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की पूरी नहीं हो जाती है सीरीज़, तब तक आपको बहुत जल्दी अल्टरनेट डे पे मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो ध्यान रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिस ना हो और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो टिल देन, जब तक मैं अगला वीडियो ना डालूँ, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।